प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर उसने ये मौका दिया कि मैं और आप उसकी हुजूरी में खड़े होकर उसका धन्यवाद कर सके। और आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने ये खूबसूरत दिन मुझे और आपको, सुबह मुझे और आपको दी कि हम एक बार फिर रूबरू होकर परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सके, परमेश्वर की हुजूरी में बरकतों को हासिल कर सके। हमारा परमेश्वर बहुत महान, हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा है और धन्यवाद करते हैं उसकी हर एक बरकत के लिए जो उसने मेरे और आपके लिए रखी है। आज की सुबह मैं आपको बरकत की बात देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं और आप उस बरकत की बात से आशीषों को हासिल कर सके जो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए रखी है। मैं पढ़ रहा था भजन संहिता की किताब, उसका 125वां अध्याय, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। आज खुदा बाप अपने लोगों को सुरक्षित रखना मांग रहा है। इन दिनों में जब जगह जगह पर त्राही है, लोगों के अंदर कोहराम, हाहाकार मचा हुआ है। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़े तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की किताब के अंदर, आए यरूशलेम देख, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों की आड़ में छुपा के रखती है, वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि तुमको अपने पंखों की आड़ में सुरक्षित रखूं। हालेलुया। खुदा बाप जस्ट लाइक एक मुर्गी के बच्चों की तरह जब वो मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो मुर्गी अपने पंख फैला लेती है और अपने बच्चों को छुपा लेती है। आसमान का खुदा आज मुझे और आपको, उन तमाम कानों को जो सुन रहे हैं, उन तमाम आंखों को जो आज देख रही हैं, आसमान का खुदा आपको और मुझे इसी मानिंद अपने पंखों में, अपनी आड़ में सुरक्षित रखना मांगता है। आए खुदा के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर आप अपने आप को आज सुरक्षित महसूस कर रहे हो, अगर आप रो रहे हो, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, आप समस्याओं में हो, तो खुदा बाप आज आपको सुरक्षित रखना मांगता है। और अगर आज आप सुरक्षा चाहते हो कि आसमान के खुदा की सुरक्षा आपको मिले, आसमान के खुदा की तकलीफ से आप आजाद हो जाओ और वो आपको संभाल के रखे, तो सुनिए, आपको मुझे क्या करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है। सिर्फ ये ना सोचे कि हम क्रिश्चियन हैं, ये ना सोचे कि हमने दुआ कर ली तो मामला और मसला हल हो जाएगा। सिर्फ इन तरीकों से मसले हल नहीं होंगे। अब खुदा चाहता है कि हम नेक्स्ट लेवल तक जाएं। और सुनिए, वो अगला लेवल क्या है। जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता उसका 125वां अध्याय, तो मैं चाहूंगा कि इसकी दूसरी आयत पे हम गौर करें। देखिए क्या लिखा है वहां पे, भजन संहिता 125 और उसकी दूसरी आयत। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों, सुनिए भाई में क्या लिखा है। अगर आप नक्शा उठाएं और देखें, हम लोग भी गए थे जब, तो हमने देखा था यरूशलेम चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर जगह से, कोई एक जगह ऐसी नहीं बची जहां पे कोई रास्ता हो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। बाइबल क्या कह रही है, जिस प्रकार यरूशलेम चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसी प्रकार हालेलुया यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से सर्वदा तक रहेगा। हालेलुया। एक अच्छी बात आपको बताना मांगूंगा, दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं आज तक, चाहे बहुत सस्ती हो या बहुत अरबों रुपए तक की क्यों ना हो, जितनी चीजें बनी है सबकी एक्सपायरी डेट है। कोई सी भी चीज उठा के देख लीजिए, और कभी ना कभी वो ख़त्म हो जाएगी और बर्बाद हो जाएगी और नेस्त तो नाबूद हो जाएगी। लेकिन जानते हैं, आज एक बरकत की बात सुनिए कि खुदा की बरकतों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हालेलुया। खुदा जब कोई चीज़ देता है, खुदा जब कोई चीज़ करता है, तो उसमें एक्सपायरी नहीं होती, वो हमेशा तक रहती है। आज खुदा अगर आपसे सुरक्षा का वादा कर रहा है तो वो हमेशा के लिए कर रहा है। वो सुरक्षा केवल आप तक नहीं रहेगी, वो सुरक्षा आपके बाद आपके बच्चों के साथ रहेगी और आपके बच्चों के बाद उनके बच्चों के साथ रहेगी, पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन। खुदा का ये प्रॉमिस है कि खुदा तुम्हारी रक्षा करेगा। देख जैसे पहाड़ यरूशलेम के, यहां पे 2 वर्ड पे लिखा है, जिस प्रकार और उसी प्रकार। जिस प्रकार और उसी प्रकार, कंपैरिजन देखिए, जिस प्रकार पहाड़ों ने यरूशलेम को घेरा है, उसी प्रकार खुदा
तुम्हें घेरेगा। हालेलुया। आज खुदा मुझे और आपको ये वादा करना मांग रहा है। आसमान के खुदा ने बाइबल के अंदर 31,090 वादे करे हैं और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे वादे हाँ और आमीन में पूरे हुए हैं। आज ये वाला वादा जो उन 31,090 वादों में है, ये वाला वादा भी खुदा आपसे कर रहा है कि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, आज तक यरूशलेम बचा हुआ केवल इसीलिए कि पहाड़ों ने उसको बचा रखा है। आसमान के खुदा के बनाए हुए पहाड़ जो उसको घेरे हुए हैं उसको बचाते हैं, वैसे ही आसमान का खुदा अपने लोगों को जो आप हैं, मैं हूं, हमको बचा के रखेगा, चारों तरफ से घेर के रखेगा। कोई भी पत्ती हमारे करीब ना आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन कोई वबा, कोई मरी तेरे घर में नहीं आएगी। हालेलुया। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। भजन संहिता 34 में लिखा है, और उसके स्वर्गदूत खेमा डाले हुए चारों तरफ से तुम्हारी निगरानी करेंगे। हालेलुया। ये खुदा का वादा है आज उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मत डरिए कंगाली से, मत डरिए बेरोजगारी से, मत डरिए उन समस्याओं से जो आपके परिवार में है, वो तमाम चीज़ें जिनसे आप आज तक परेशान हैं। मत डरिए, आसमान के खुदा का प्रॉमिस है, ये उसका वादा है कि मैं तुझे घेरे रहूँगा और तुझे हर विपत्ति से तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। लेकिन एक कंडीशन है। ये बरकत है तो बरकत के साथ कंडीशन है, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर ब्लेसिंग्स डिपेंड ऑन कंडीशन। सिर्फ गले में सलीब टांगने से उसके नहीं हो जाएंगे, सिर्फ 40 रोजे रखने से उसके नहीं हो जाएंगे, सिर्फ त्यौहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने से उसके नहीं हो जाएंगे, क्रिसमस ट्री और बड़ा वाला तारा घर में लगा लेने से या तस्वीर लगा लेने से उसके नहीं हो जाएंगे। हमें उसका बनना पड़ेगा। वो अपने लोगों के चारों तरफ, वो दूसरों के नहीं, अपने। जब इंसान अपने आप को परमेश्वर का बना लेता है, जब हम उसके बन जाएंगे, उससे रिलेटेड हो जाएंगे, उसके डेडिकेटेड हो जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, उसका नाम हमारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। कोई किसी का तभी बनता है जब वो उसके साथ अपनी पर्सनैलिटी, अपना नाम, अपना सब कुछ जोड़ लेता है, तो वो उसका बन जाता है। क्या मैं और आप परमेश्वर के बने हैं? हाँ, हम चाहते हैं खुदा मेरी रक्षा करे। मैं चाहता हूँ खुदा मेरे बच्चे की रक्षा करे। मेरी लड़की घर से बाहर ड्यूटी पर जाती है, माहौल बहुत खराब है, आए दिन हम किससे सुनते हैं। मैं चाहता हूँ खुदा मेरी बेटी की रक्षा करे। मेरा बेटा गाड़ी चलाता है, बाइक पर जाते हैं, कार में जाते हैं, मेट्रो में सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। मेरी औरत घर में अकेली रहती है, सिलेंडर ना फट जाए, कोई ऐसी गलत हरकत ना हो जाए, कोई गलत निगाह हमारे परिवार पर ना पड़ जाए, हमारा बैंक में पैसा है कोई चुरा ना ले, हमारा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। हम चाहते हैं खुदा रक्षा करे, खुदा सुरक्षा दे। तो करें क्या? सिर्फ दुआ नहीं, अब नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना पड़ेगा। और वो नेक्स्ट लेवल ये कि हमें चर्च जाने के साथ साथ, हमें 40 रोजे रखने के साथ साथ, हमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें अपने आप को परमेश्वर का बनाना पड़ेगा। हमें उसका बिलोंगिंग बनना पड़ेगा, हमें उसकी चीज बनना पड़ेगा, हमारे पर उसका अधिकार होना पड़ेगा। जब तक मुझ पे मेरे प्रभु का अधिकार नहीं होगा, खुदा मेरी हिफाजत नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूं खुदा मेरी हिफाजत करे तो मुझे अपने आप को उसका बनाना पड़ेगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, सिर्फ इबादत ना करो, खुदा के लोगों सिर्फ चर्च ना जाओ, खुदा के लोगों सिर्फ बाइबल ना पढ़ो, बल्कि आए खुदा के लोगों अपने आप को उसका बनाओ। मैं चाहूँगा इसी भजन संहिता 149 और उसकी 4थी आयत पे गौर करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनुद। हाँ, खुदा किससे खुशनुद रहता है? अपने लोगों से, जो उसके होते हैं, जो उसके बिलोंगिंग होते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो दिन और रात सिर्फ खुदा के बारे में सोचते हैं, जिनके अंदर खुदा की शरीयत बनी हुई है, जो रात दिन खुदा की शरीयत में मसरूर रहते हैं। खुदा उनसे खुशनुद रहता है। जानते हो खुशनुद क्या होता है? मतलब क्या होता है? खुशनुद का मतलब होता है हर हाल में खुश रहने वाला, हर परिस्थिति में खुश रहने वाला। हमारे साथ खुदा हमारी हर परिस्थिति में खुश रखेगा। मुझे और आपको खुदा खुश रखेगा, मुझसे और आपसे खुदा खुश रहेगा। हम जब भी खुदा की हुजूरी में जाएंगे, खुदा बाप हमको देख के खुश होगा, हजारों की भीड़ में हमको देख के खुश होगा। जैसे एक आदमी था, जब बाइबल में लिखा है, जब आसमान के खुदा के सामने शैतान पहुंचा अय्यूब पहले अध्याय में, और शैतान बात करने लगा, मैं दुनिया का चक्कर लगा कर आता हूं, तो खुदा ने उससे कहना शुरू करा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? वाह, पूरी दुनिया में खुदा बाप तुम्हें सिर्फ अय्यूब नजर आया? हाँ, ये वो शख्स है जो मेरा कहलाता है। आसमान के खुदा के कहलाए जाएंगे तो आसमान का खुदा हजारों में आप पे निगाह रखेगा। अगर आपसे गलती हो भी जाएगी तो खुदा आपके खिलाफ नहीं, खुदा आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, आपको डिफेंस करेगा, आपको सिक्योर करेगा।
जब मूसा से गलती हो गई, उसने दूसरी शादी अन्य जाति की औरत से कर ली। गलत करा था उसने, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा उतर कर आया और उसे प्रोटेक्ट करने लगा, उसके फेवर में खड़ा हो गया और उसकी बहन और उसके भाई मरियम और हारून से कहने लगा, तुम्हें किसने हक दिया कि मेरे बंदे पे अपनी उंगली उठाओ। मूसा दुनिया भर के सब लोगों में नम्र और दीन व्यक्ति है। हालेलुया, खुदा आपका फेवर करेगा। खुशनुद का मतलब यही तो होता है, हर हाल में अगर हमसे गलतियां भी हो जाएंगी, खुदा हमारी गलतियों को इग्नोर करके एक तरफ करके हमारे साथ खुशी मनाएगा। हालेलुया। आज आसमान का खुदा आपके साथ खुशी मनाना मांगता है। आज आसमान का खुदा आपके साथ हर हाल में खुश रखना मांगता है और खुश रहना चाहता है। तो उसके लिए करें क्या? खुदा के लोग बन जाइए, उसके बिलोंगिंग हो जाइए, अपने जीवन पे उसका अधिकार बनाइए कि खुदा बाप मेरे परिवार, मेरे घर पे तेरा अधिकार हो, मेरे बच्चों पे तेरा अधिकार हो, मेरी औरत पे तेरा अधिकार हो, मेरे आदमी पे तेरा अधिकार हो, मेरे दिल में तेरी शरीयत बनी हुई है, तेरा कलाम मेरे दिल में बना हुआ है। दिन और रात में केवल इसी के बारे में बात करता हूं, जैसे व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते घर से बाहर निकलते हुए और घर में आते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुदा के कलाम की बात किया कर। हालेलुया। ये साइन है, ये बात बताती है कि हम खुदा के बिलोंगिंग है। हमारे पास खुदा के अलावा और किसी बात के लिए समय ही नहीं है, हम सिर्फ खुदा की बात करते हैं। जब आप खुदा के बन जाएंगे, जब आप खुदा के कहलाएंगे, जब आप खुदा से जुड़ जाएंगे, तो आसमान का खुदा मुझे और आपको बता रहा है, वो मुझे और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करेगा, मुझे और आपको चारों तरफ से घिर के रखेगा। आइए कुछ जगहों पे मैं आपको लेकर चलूं जहां पर आप खुदा के बन जाएं। किस तरीका से हम खुदा के बन जाएं? आप सोच रहे होंगे, हम तो यही सोच रहे थे कि चर्च जाने से खुदा के कहलाते हैं, हम तो यही सोच रहे थे कि सिर्फ त्यौहार मनाने से खुदा के कहलाते हैं। नहीं, ये चीज़ें अच्छी हैं, मैं इन चीज़ों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ इन तक अपने आप को सीमित ना रखें, वरन इनसे आगे नेक्स्ट लेवल पे चलें। और सुनिए, मैं कुछ जगहों पे आपको लेके जाऊंगा जहां आप खुदा के बन सकते हैं। यिर्मयाह की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसकी 4थी आयत, जो मैंने तुम्हारे बाप दादाओं से उस वक्त बात फरमाई थी जब मैं उनको मुल्क मिस्र से, ओ लोहे के तनूर से, ये खुदा बाप ने कुछ कहा था, खुदा खुद बता रहा है, कह रहा है ये कह कर निकाल के लाया। ओ सुनिए क्या कह रहा है, उन दिनों के अंदर, जंगल के अंदर, जब लाल समुद्र पार करा, जब मैंने राजाओं से लड़ाई में उनको जितवाया, जब आसमान का मन्ना खिलाया, जब मैंने सांप के कटने से बचाया, मैंने जहरीले कड़वे पानी के पीने से उनको बचाया, जब मैं उनके सामने दिन के समय में आसमान का बादल और रात के समय में आग का खंबा बन के जब मैं चलता था, तब उनसे मैं बातें किया करता था और पहाड़ों के ऊपर उनसे बातें किया करता था, तब मैं उनको यही बात समझाया करता था। दोबारा पढ़िए ये लाइन, क्या लिखा है, और मैं उनको ये बात कहा करता था, तुम मेरी आवाज की फर्माबरदारी। किसकी फर्माबरदारी करो? मेरी आवाज की। मैं जो बोल रहा हूं, जो तुम सुन रहे हो, मेरी आवाज की फर्माबरदारी करो, और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दे दिया है उसी के अनुसार तुम करो, तो तुम मेरे लोग हो। वाह, कैसे बन सकते हो खुदा के लोग? अभी तक हम सोच रहे थे गले में सिर्फ टांग के बन जाएंगे, अभी तक हम सोच रहे थे घर में तस्वीर लगा के बन जाएंगे, लेकिन सुनिए खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अगर तुम खुदा के बनना मांगते हो, अगर तुम खुदा के कहलाना मांगते हो, तो आपको जरूरत, मुझे जरूरत, हम सबको ये जरूरत है खुदा के बनने के लिए कि मैं और आप खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करें। जो बातें खुदा के मुंह से निकलती है, द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है, जो खुदा के खादिम लोग हमें बता रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इन बातों की फर्माबरदारी करेंगे। इतिहास की किताब 20वां अध्याय 20वीं आयत में लिखा है, खुदा के खादिमों की सुनो तो कृतार्थ हो जाओगे। प्रॉब्लम तो यही है कि हम खुदा के लोगों के, खुदा के दासों के द्वारा निकले गए वचनों की फर्माबरदारी नहीं करते। हम आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा कैसे कर दें, हम तो वही सुनते जो हमारा दिल करता है, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, हम किसी की सुन के नहीं चलेंगे, हम किसी की बातों को फॉलो नहीं करते। लेकिन सुनिए, खुदा का कलाम मुझे और आपको आज ये चीज़ सिखाना मांग रहा है। मैंने उन लोगों से जंगल में कहा था और आज मैं तुमसे कहता हूँ। खुदा कलाम कह रहा है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम मेरे वचनों की फर्माबरदारी करो। जो बातें मेरे मुंह से निकलती हैं, जब तुम उनको मानोगे,
मेरे हुक्मों की फर्माबरदारी करोगे, हुक्म मानोगे। हुक्म मानना हमें खुदा का बनाता है। आज एक बात समझ लीजिए, पहली चीज़, हुक्म मानना हमें खुदा का बनाता है। अगर हुक्म नहीं मानेंगे तो बरकत भी नहीं मिलेगी। एक आदमी था जो खुदा के खादिम के पास गया और सोच के गया था, बहुत से रथ लेकर गया था, बहुत सी गाड़ियाँ लेकर गया था जिन पे हीरे जवाहरात लदे हुए थे, बेशकीमती कपड़े और खाने लदे हुए थे, बर्तन महंगे महंगे लदे हुए थे। उसने सोचा था ये मेरा कोर ठीक कर देगा तो मैं सब चीज़ों से इसको नवाज दूंगा। उस खुदा के खादिम ने बाहर नहीं निकला और अंदर से अपने टहलुए को भेज कर कहा, जाके इस आदमी से कह दे यरदन नदी के 7 गोते लगा ले, ठीक हो जाएगा। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं एलीशा की बात कर रहा हूँ जिसने गहीजी के द्वारा नमान को ये कलाम दिया कि जाके ये काम कर ले। लिखा है नमान गुस्से में फुनफुनाता हुआ बिगड़ के चला गया। मैंने तो सोचा था ये बाहर निकलेगा, राजा का खत भी मैंने लाकर इसको दिया और मैंने सोचा ये मेरे पास आएगा, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मेरे लिए दुआ करेगा और ये कर देगा और वो कर देगा और ये कर देगा। वो फुनफुनाता हुआ जब वापस जा रहा था तो बाइबल में लिखा उसके सेवक ने उससे कहा, मालिक गुस्ताखी माफ, अगर वो तुझसे कुछ और कहता तो तू ना करता? उसने कहा जरूर करता। तो उसने कहा तो ये भी कर ले। वो गया और जाके यरदन नदी में गोते लगाए, 7वां गोता लगाया, वो ठीक हो गया। क्या समझते हो उसकी चंगाई किसके पीछे थी? यरदन नदी में थी चंगाई? नहीं, नमान की चंगाई एलीशा की फर्माबरदारी में थी। जब खुदा के खादिम ने उससे कहा, उसने हुक्म मान लिया तो उसको चंगाई मिल गई। आज बहुत से लोगों को चंगाई क्यों नहीं मिल रही? समझ में आ रहा होगा कि मेरे जीवन में इतनी दुआएं करने के बाद, इतने चर्च जाने के बाद, इतने पादरियों से रिलेट करने के बाद आज तक मेरे जीवन में चंगाई नहीं आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम खुदा के कलाम की, खुदा के खादिमों की फर्माबरदारी नहीं कर रहे हैं। हम वो करें जो हमें सही लग रहा है, हम दूसरों का हुक्म मान रहे हैं, हम लोगों की बातें मान रहे हैं, लेकिन खुदा के खादिमों की नहीं मान रहे। खुदा बाप चाहता है कि जो बातें खुदा के मुंह से निकलती हैं, जो बातें परमेश्वर के वचन से कही जाती हैं, जो हमें हमारे एल्डर्स, हमारे लीडर्स, हमारे डीकन, हमारा वर्शिप लीडर, हमारा यूथ पास्टर, हमारा प्रेजेंट वर्शिप पास्टर हमें बता रहा है, संडे स्कूल की टीचर सिखा रही है, हमारा खादिम हमको कह रहा है, कई बार हम उन बातों को नज़रअंदाज कर जाते हैं और वहाँ पर हमारी चंगाई रुक जाती है। देख, जैसे पहाड़ यरूशलेम के, वैसे मैं अपने लोगों के चारों तरफ हूँ। परमेश्वर का बनने के लिए पहली शर्त उसकी फर्माबरदारी। आइए दूसरी जगह मैं आपको लेकर चलो, इसी यिर्मयाह की किताब उसका 13वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पर क्या लिखा है? खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, जिस प्रकार से पेटी मनुष्य के कमर में कसी रहती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने, जी हाँ, और यहूदा के सारे घराने को, जी हाँ, कटी में बांध लिया था। जी हाँ, तो मेरी प्रजा बने, वो मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो। लिखा है मैंने अपनी कमर में बांध लिया था। जानते नहीं थे, कमर में पेटी को बांध लेते हैं, कमर बंद बांध लेते हैं, बेल्ट को बांधते हैं, और जितनी मजबूती से बेल्ट बंधा रहता है उतनी मजबूती से वो कमरबंद और कपड़ा बंधा रहता है। खुदा बाप कह रहा है, मैं चाहता हूं मेरे लोग ऐसे ही मेरी पेटी में बंधे रहें। यहाँ पे यिर्मयाह नबी लुंगी के विषय में बात कर रहा है कि जैसे लुंगी के विषय में बता रहा है, वो गांठ बांध के, देखा ना कैसे गांठ बांध के रखते हैं। खुदा चाहता है मैं और आप भी खुदा बाप से लिपटे रहें। जो मीनिंग है यहाँ पर, जो पेटी और लुंगी का मतलब बताया जा रहा है, कमरबंद का मतलब बताया जा रहा है, वो मतलब है परमेश्वर से लिपटे रहना, कुछ और नहीं सोचना। खुदा बाप हम तुझसे लिपटे हुए हैं, कोई और बात हमारे दिमाग में नहीं आ रही है, हम सिर्फ तेरे बातें में सोच रहे हैं, हम सिर्फ तेरे गाने गाते हैं। रात को सोते वक्त भी खुदा बाप तेरे कान में जब हमारे कुछ कुछ लगा रहता है तो उसमें भी परमेश्वर हम तेरी बातों को सुन रहे हैं, हम हर जगह में तेरी बातों को दे रहे हैं। वाओ, खुदा बाप चाहता है हम उससे लिपटे रहे। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत से लोग दुआ बंदगी करते तो हैं, लेकिन उनकी दुआ बंदगी सिर्फ संडे तक रहती है। बाइबल पढ़ेंगे सिर्फ संडे, हफ्ते के बीच में कोई मतलब नहीं है। दुआ करेंगे सिर्फ संडे हफ्ते। और कितने लोगों को तो आज देखिए चर्च जाते बिना बाइबल के जाते हैं। बाइबल भी उठाना बड़ा उन्हें लगता है कि बड़ी मुसीबत वाली चीज़ हो गई है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से लिपटे हुए? खुदा बाप से लिपटे रहिए, खुदा बाप से चिपटे रहिए। जब आप खुदा बाप से लिपटे रहेंगे, खुदा बाप से चिपटे रहेंगे, तो यकीन जानिए इस वाली बात को, खुदा के लोगों, परमेश्वर मुझे और आपको ये चीज़ सिखाना और ये चीज़ समझाना मांग रहा है। आसमान के खुदा के आप लोग बन जाएंगे। और अगर आपकी पकड़ छूटी, होता है ना, अगर बेल्ट ढीला बंधा हो, खुल जाए, नाड़ा खुल जाए, लुंगी खुल जाए, तो इंसान की इज्जत उतर जाती है।
आज बहुत से लोग बेइज्जत हो रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो खुदा से नहीं लिपटे हुए, वो दुनिया की और चीज़ों को पकड़े हुए, खुदा बाप से लिपटे रहिए। मैं चाहूँगा इसी का 24वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़िए मेरे लिए। लिखा है, मैं उनको ऐसा दिल दूंगा मुझे जाने कि मैं उनका खुदा हूँ और वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा हूँगा, इसलिए कि वो पूरे दिल से मेरी तरफ फिरेंगे। वाह, वो मेरे लोग होंगे, मैं उनका खुदा होऊंगा। इसीलिए रीजन है कब, जब वो पूरे दिल से फिरेंगे, यानी कि फिरना, पछतावा करना। अगर आपको खुदा का बनना है तो तीसरा तरीका सीखना होगा, आपको परमेश्वर की हुजूरी में पछतावा करना होगा। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, बैठते हैं, दुआ करते हैं, हम पछतावा ही नहीं करते कि हमसे गलतियां हुई हैं। दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने डाकू को कह दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने ऑन द स्पॉट पछतावा किया। जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, तुरंत उसने पछतावा कर लिया। हम कई बार यीशु मसीह से मिल चुके हैं, हम कई बार यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, लेकिन हमें पछतावा नहीं होता। जब होली स्पिरिट आके हमें पिंच करता, टच करता है, तुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी होता है ना कि जब कोई कलाम दे रहा होता है तो बहुत से लोग कहते हैं कि आपने हम पे कलाम दे दिया, ये बात आपने हम पे बोल दी। ये बात आप पे नहीं बोली, ये होली स्पिरिट बता रहा है कि तुम्हारे लिए है। जब कभी कलाम हो रहा होता है, आपके दिल में पिंच होता है कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आपको लग रहा है ये मुझसे कही जा रही है, ये आपसे कही जा रही है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तभी वो बात पूरी होती। देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। और यही बात परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है। खुदा बाप आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। अगर आप चाहते हैं वो आपका खुदा हो, वो सिर्फ त्यौहार बनाने से खुदा नहीं होगा, स्लीप टांगने या तस्वीर लगाने से खुदा नहीं होगा, सिर्फ रोज़ा रखने से खुदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं वाकई वो आपका खुदा हो, तो हमें अपनी गलतियों का पछतावा करना पड़ेगा। नीति वचन की किताब में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है। डाकू ने मान लिया, हम अपने किए की सही सज़ा पा रहे हैं। जब कोई आपको बताता है कि आप गलत है, क्या आप मानते हैं कि आप गलत हैं? हम आर्गूमेंट्स करते हैं। प्रॉब्लम तो यही है, सारी रात बैठा के आर्गूमेंट करा लो, बहस करा लो। बहस में हम सालों गुजार देंगे, लेकिन कभी मानेंगे नहीं कि हमसे गलती हुई है। हम अपने आप को डाउन नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने यही तो कहा, अगर कोई तुम में बड़ा बनना चाहता है तो अपने आप को छोटा बनाए। क्या हम बनाने को तैयार हैं? अपनी गलती मानने को तैयार हैं? क्या हमने गलती की है? यही बात तो परमेश्वर का वचन बता रहा है। अगर मैं उनका खुदा बन सकता हूँ, वो मेरे लोग बन सकते हैं, अगर वो पूरे दिल से पछतावा करे, विथ फुल ऑफ हार्ट। दो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बता रहे, दो व्यक्ति भवन में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। एक आदमी कहने लगा, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, गरीबों को दान देता हूँ, अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ, मैं सारे काम करता हूँ, लेकिन मैं इस आदमी की तरह नहीं हूँ। वो कंपैरिजन करने लगा अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी राइचसनेस को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन, और ये बात खुदा बाप को अच्छी नहीं लगी। इसके अपोजिट दूसरा आदमी जो था वो घुटनों पे बैठा हुआ था, शायद उसका सर ज़मीन पे लगा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि अपनी आंखें तेरी तरफ उठाऊं। वो पछतावा कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है, आई एम रॉन्ग, मैं गलती पे हूँ, और हो सके तो मुझे बरकत दे दे। उसने शायद रोज़ा नहीं रखा, शायद उसने अपनी कमाई का 10वां अंश भी नहीं दिया होगा, शायद वो गरीबों को दान भी नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन एक अच्छी आदत उसके अंदर थी, वो अपनी गलती को मान रहा है कि मैंने गलती की है। हम लोग कई अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी गलतियों को नहीं मानते कि हम गलत हैं, और यहीं पर हमारी बरकत रुक जाती है। एक सिपाही, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और आके कहने लगा, मेरा नौकर बीमार है, तू उसके लिए दुआ कर दे। यीशु मसीह ने कहा, चल मैं तेरे साथ तेरे घर में चलता हूँ। वो आदमी कहने लगा, मेरा घर इस योग्य नहीं कि तू वहाँ पर आए, तेरे कदम वहाँ पड़े, मैं बहुत पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे घर में बहुत गलत काम हुआ, मेरी छत के नीचे बहुत गलत काम हुआ, मैंने बहुत गंदी योजनाएं, षड्यंत्र करे हैं, बहुतों को तबाह, बहुत से घर बर्बाद करे हैं, मैं इस योग्य नहीं, तो यहीं से दुआ करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ऐसा ईमान मैंने अपने लोगों में नहीं देखा, जा तेरा नौकर ठीक हुआ। और उसी घड़ी उसका नौकर ठीक हो गया। हमने किसी के लिए कुछ गलत शब्द बोले, हम रिग्रेट नहीं करते हैं, हम एडमिट नहीं करते हैं, इस बात का एहसास हमें नहीं कि हमसे गलतियाँ हुई हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है, अगर पूरे दिल से फिरे जैसे जकई फिरा, यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। वो पापिन स्त्री फिर गई, यीशु मसीह ने कहा जहाँ कहीं वचन की मनादी की जाएगी, इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। क्या आप अपना मन फिरा रहे हैं?
जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़, वैसे ही मैं अपने लोगों की हिफाजत करूंगा, अपने लोगों की। और उसका बनने की तीसरी शर्त है कि मुझे और आपको अपनी गलतियों का पछतावा होना चाहिए, रिपेंट करना चाहिए, अपने आप को फेर कर परमेश्वर के पास आना चाहिए, उन जगहों से निकल कर जहां आज तक हम फंसे हुए, निकल कर परमेश्वर के पास है। डिसाइड करिए कि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पास जाएंगे। आज फैसला करिए इस बात का, इन दिनों में हम फैसला करें इस बात का कि यीशु मसीह हम लौट कर तेरे पास आएंगे, वापस पलट के नहीं जाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा बाप मुझे और आपको बहुत ही आशीष और बहुत ही सामर्थ्य से मुझे और आपको भरेगा। मैं चाहूँगा मेरे एक आयत पढ़े जो इसी यिर्मयाह की किताब और उसका 31वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत पढ़िए। जी हाँ, बल्कि ये वो अहद है, लिखा है बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद जी हाँ, इस्राएल के घराने से बांधूंगा। ये वो वाचा है जो मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और कह रहा है उन दिनों के बाद मैं इज़राइल के घराने से बांधूंगा। मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा। क्या लिखा है? मैं अपनी शरीयत, और हिंदी में लिखा है मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। कब होंगे? जब खुदा का कलाम हमारे दिल पे लिखा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुतों के दिल पे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। बहुत से लोग यहाँ पे अपना नाम लिखवा लेते हैं किसी किसी का गोद के। मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा। हमारे दिल में क्या खुदा का कलाम बसा हुआ है? खुदा की बातें हमारे दिल पे लिखी होनी चाहिए। हमारी हर एक रग रग के अंदर परमेश्वर का वचन होना चाहिए, बसा होना चाहिए खुदा का कलाम हमारे रगों के अंदर, हमारे अंदर से ये हमारा एक हमारी हैबिट बन जानी चाहिए। ये जब तक ये हमारी हैबिट नहीं बनेगी परमेश्वर का वचन, जब तक हम इसके डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, परमेश्वर के लोग बन ही नहीं सकते। ये बात हमें सीखनी है खुदा के लोगों। ये चीज़ मुझे और आपको अपनी लाइफ में सीखनी है कि मुझे आज इस चीज़ का अपने शेड्यूल में, परमेश्वर की बातें अपने शेड्यूल में लेकर आनी है, अपने टाइम टेबल में लेकर आनी। देखिए, हफ्ते में एक दिन हम चर्च नहीं जा सकते हैं। हम घंटों टीवी के आगे बैठे रहेंगे, घंटों मोबाइल पे यूज़ करते रहेंगे, घंटों टिकटॉक बनाते रहेंगे, उसके आगे कमर मटकाते रहेंगे, लिप सिंक करके गाने गाते रहेंगे, लेकिन हमसे खुदा की इबादत नहीं हो सकती है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है? चाहते हैं खुदा हमें बचाए, चाहते हैं खुदा हमारी हिफाजत करे, लेकिन हम अपना लाइफस्टाइल में परमेश्वर को शामिल नहीं करें। क्या कह रहा है? मैं उनके दिल में अपना वचन लिखूंगा। ये उनकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। यीशु मसीह के बारे में बात करें तो बाइबल में लिखा है वो अपने नियमित समय के अनुसार पर एज शेड्यूल वो गया और जाके इबादत करने लगा। उस वक्त भी जब उसे पता था कि यहूदा इस्करियोती आ रहा है मुझे पकड़वाने के लिए, तब भी वो इबादत कर रहा है। दानियल को पता है कि साइन हो चुका है, वो तब भी इबादत करने के लिए चला गया। ये उनका शेड्यूल था, उनका लाइफस्टाइल था। डजंट मैटर क्या हो रहा है मेरे आसपास, मुझे मतलब नहीं, मुझे दुआ करने से मतलब है। क्या आपका लाइफस्टाइल है ऐसा? हम दूसरी चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर की बातें नहीं होती हैं। और शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के लोग नहीं बन पा रहे, हम उसके बिलोंगिंग नहीं बन पा रहे। सिर्फ चर्च जाने से या सिर्फ मेंबरशिप ले लेने से या प्रभु भोज ले लेने से हम उसके बिलोंगिंग नहीं बन पाएंगे। ज़रूरत है आज मुझे और आपको कि हम इन चीज़ों को फॉलो करें, तब मैं तुम्हारा हूँगा और तुम मेरे होगे। आज परमेश्वर आपका बनना चाहता है। मैं आज उन तमाम आँखों से जो देख रही है, मैं आज उन तमाम कानों से जो सुन रहे हैं, मैं आपसे ये बात कहना मांगता हूँ, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी रक्षा करे तो आपको उसका बनना पड़ेगा। जैसे चाहते हैं कि यरूशलेम के चारों तरफ पहाड़ है, खुदा मेरे बच्चे के, मेरे आदमी के, मेरी औरत के, मेरे बिजनेस के, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरी खुशियों के, मेरी शांति के, मेरे रुपए के, मेरी गाड़ी के चारों तरफ खुदा मेरी हिफाजत करे। यस, खुदा आप तैयार है ये सब चीज़ें करने के लिए, लेकिन पहले आपको उसका बनना पड़ेगा। लेकिन आज सिर्फ इतनी ही बात बताऊंगा और आपके लिए दुआ करना चाहूँगा कि आप उसके बनिए, परमेश्वर के बनिए। जब आप परमेश्वर के बनेंगे, आसमान का खुदा आपको आशीष देगा। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खालिक और मालिक खुदा, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और आज हम तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर कि तू हम सबको ये कुव्वत दे कि हम तेरे कहलाएं, हम तेरे प्रजा बने, हम तेरे लोग बने, तू हमारा परमेश्वर बनने पाए। परमेश्वर, हम चाहते हैं जो बातें आज हमने सीखी हैं, जिसके द्वारा हम तेरे बन सकते हैं, हमें सामर्थ्य दे ताकि हमारे जीवन में तेरी सुरक्षा रहे और हम आने वाली विपत्तियों से बचे रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। उम्मीद है
कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423